अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हमने क्लास 10th फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। तो इसका आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला हम आज स्टार्ट करेंगे। इसका पहला टॉपिक हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। हमारे पास 14 पॉइंट हमारे पास क्या है, 14.1 हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक हमारे पास है। ये हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है। पहले हम इसमें से देख लेंगे, अगर कोई एमसीक्यूज बनता है तो इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस की मोशन की वजह से होता है। अब इधर एमसीक्यूज बन सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट किसकी मोशन की वजह से हमारे पास होता है, चार्जेस की मोशन की वजह से हमारे पास होता है। इस यूनिट में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी और इससे मुतल्लिक मज़ाहिर मसलन कन्वेंशनल करंट, ओहम का कानून, इलेक्ट्रिक पावर, जोल का कानून, ये सारे हम क्या करेंगे इसके अंदर हम इसमें सीखेंगे। ये आगे हम ये भी हम सीखेंगे कि एक सर्किट में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की मदद से करंट या वोल्टेज किस तरह पैमाइश की जाती है। ये हमारे पास क्या है, इसकी हमारे पास वजाहत दी थी। इनमें से कुछ याद करने वाले नहीं है, ये सिर्फ पहला पॉइंट अब याद रख ली, इसमें से हमसे कुछ पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास पहला टॉपिक है 14.1 14 इलेक्ट्रिक करंट। सवाल कैसे आएगा हमारे पास, मैंने इधर लिखा हुआ हेडिंग भी आप लोगों को बता दूंगा। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें और वजाहत करें। ये हमारे पास सवाल इसी तरह से आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी हमारे पास आता होता है। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ सबसे पहले हमने क्या करनी जी, इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ उसने नीचे हमारे पास लिखी हुई है। ये वाली हमारे पास क्या है, इसकी तारीफ है। इलेक्ट्रिक करंट किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से इलेक्ट्रिक चार्ज के बहाव की शरह को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ आ जाएगी। उसके बाद आप लोग ने हेडिंग देनी, फार्मूले की हेडिंग देते हैं। पहले हम फार्मूला लिख लीजिए, हमारे पास हिसाबी शक्ल की हेडिंग देगी। अगर किसी एरिया में वक्त टी के दौरान क्यू चार्ज गुजरता हो तो इसमें बहने वाला करंट आई इसी तरह होगा। करंट बराबर चार्ज बटा वक्त। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, वक्त को हम टी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसकी वजाहत लिखनी है। वजाहत में आप लोगों ने पहली हेडिंग देनी, जो हमारे पास ये वाली हेडिंग देनी, इलेक्ट्रिक करंट का बहाव। इलेक्ट्रिक करंट का बहाव की हेडिंग देखिए, यहाँ से लिखनी स्टार्ट करनी आप लोगों ने वजाहत। एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान कशिश की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर काबू पाना आसान नहीं होता। ताहम मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ मजबूती से मुंसलिक नहीं होते, बल्कि बेकायदा बेतरतीब इधर उधर हरकत करते रहते हैं। अब देखिए इधर हमारे पास क्या, एटम के अंदर हमारे पास वो कहता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का भाव हो रहा है, हमारे पास करंट चार्ज के भाव की शरह। इसमें देखिए हमारे पास ये क्या है, इसका हमारे पास करंट की सिमत इस तरफ है हमारे पास। ये इसके अंदर हमारे पास एटम ही हमारे पास क्या कर जा रहे हैं, हमारे पास मेटल हमारे पास या इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं हमारे पास क्या बेतरतीब से हमारे पास इस तरफ जा रहे हैं, तो हरकत करते जा रहे हैं। इनकी न्यूक्लियस के साथ फोर्स बहुत कम होते हैं। इनमें हमारे पास क्या, न्यूक्लियस में फोर्स बहुत कम होती है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बेतरतीब आज़ादाना हरकत करते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये इधर हमारे पास प्लस में चार्जेस है, इधर प्लस में, इधर माइनस में, तो जितने इधर प्लस में इतने हमारे पास इधर माइनस में। ये प्लस और माइनस हमारे पास आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हमारे पास हो जाएंगे। तो हमारे पास इधर क्या रहेगा, कुछ भी हमारे पास इधर कोई भी हमारे पास चार्जेस बाकी नहीं रहेगा। यही कहता है कि आज़ादाना हमारे पास हरकत करते हैं। जब ये आज़ादाना चार्जेस किसी बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड में से रखे जाएं तो ये एक ख़ास सिमत में हरकत करते हैं, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है। हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक ख़ास सिमत। अब देखिए ये एक ख़ास सिमत की सिमत में, ये डायग्राम भी आपने लोगों ने इसके साथ बताना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो ये डायग्राम लाजमी आप लोगों के साथ में बनानी है। यहाँ तक ले लिख के उसके बाद आप लोग ये वजाहत लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज़ इसमें हमारे पास ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट का बहाव का सबब क्या है, या हमारे पास वजह क्या बनती है या सबब क्या बनती है। सबब को हम क्या कहते हैं, वजह कहते हैं कि हमारे पास वजह क्या होती है। तो सबब हमारे पास पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट का बहाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस की वजह से होता है। ये इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हमारे पास पूछा जाता होता है। तो ये आप लोग इधर से हमारे पास लगा सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में करंट का बहाव का सबब कह लें या हमारे पास कह लें वजह क्या बनती है। ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने। ये हमारे पास, उसके बाद आप लोगों ने हमारे पास ये हमने लिख लिया। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी यूनिट की। तो इसका हमारे पास करंट का हमारे पास यूनिट क्या है, ये इसने ऊपर लिखा हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर है।
हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, अम्पेयर। तो अम्पेयर का हमारे पास उसके बाद हमारे पास इसकी तारीफ भी लिखी हुई कि हमारे पास 1 अम्पेयर किसके इक्वल होता है, या 1 अम्पेयर 1 अम्पेयर की तारीफ करें, या ऐसे पूछ सकता है कि अम्पेयर क्या होता है, अम्पेयर की तारीफ करें। तो ये हमारे पास क्या है, इधर एम्पेयर की हेडिंग देनी। हेडिंग देने के बाद अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से करंट के बहाव की शरह एक कॉलम फी सेकंड हो तो करंट 1 अम्पेयर होगा। यहाँ तक हमारे पास किसकी तारीफ आ जाएगी। अब यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है कि हमारे पास अम्पेयर के दो हमारे पास क्या है, इसके छोटे यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास स्मॉल यूनिट, हमारे पास वेरी स्मॉल, हमारे पास क्या करंट के छोटे 2 यूनिट के नाम लिखे। हमारे पास इस तरह पूछता है करंट के छोटे यूनिट्स मिलीमीटर, एम हमारे पास मिलीमीटर अम्पेयर, उसके बाद और माइक्रोमीटर अम्पेयर, इसको हम माइक्रो पढ़ते थे, माइक्रोमीटर अम्पेयर, जिसकी तारीफ इसी तरह से। अब माइक्रो 1 मिलीमीटर हमारे पास किसकी इक्वल है, ये 9th क्लास में हमारे पास टेबल मौजूद है। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1 मिलीमीटर हमारे पास 10⁻³ के इक्वल होता है, और 1 माइक्रो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10⁻6 अम्पेयर की इक्वल होता है। यहाँ तक हमारे पास क्या ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब एक साथ में हमारे पास ये क्विज दिया हुआ है, हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन में देखें तो हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता होता है कि हमारे पास कहता है 10 मिली अम्पेयर का करंट कितने वक्त में 30 कॉलम मिकदार का चार्ज मुहैया करता है। अब हमारे पास पूछ क्या रहा है, कितने वक्त में, टी हमारे पास पूछ रहा है कि हमारे पास टाइम कितना लगेगा। 10 मिली अम्पेयर का करंट हमारे पास कहता है कितने वक्त में 30 कॉलम मिकदार का चार्ज मुहैया करता है। अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास करंट दिया हुआ है, आई से हम इसको डिनोट करेंगे। ये हमारे पास चार्ज है, तो चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर मैंने किया हुआ है कि हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। आई बराबर हमारे पास है 10 मीटर, उसके बाद क्यू बराबर हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। आप देखिए आई हमारे पास क्या 10 सेंटीमीटर करंट, और हमारे पास चार्ज क्या 30 सेंटीमीटर। निकालना हमने क्या वक्त, तो टी हमारे पास ये है। आई बराबर हमारे पास हमने अभी फार्मूला पढ़ा हमारे पास क्या क्यू बटा टी, तो हमने टी निकालना, टी को इधर ले, आई को इधर आके हमारे पास तकसीम हो जाएगा। क्यू बटा हमारे पास क्या आ जाएगा टी, उसके बाद क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास 30, आई हमारे पास किसके बराबर है 10। अब 10 हमारे पास ये आई करंट हमारे पास क्या 10, एम हमारे पास है मिली अम्पेयर, तो हमारे पास ज़रब मिली किसके बराबर है -3 का। अभी मैंने ऊपर भी बताया था मिली अम्पेयर आ जाएगा, तो 10 ज़रब 10 की पावर -3 लिखा है। अब 10 से कम 10, 10 3 30, हमारे पास 30 आ जाएगा। 3 ज़रब 10 की पावर हमारे पास ये नीचे माइनस में, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर आके हमारे पास प्लस में हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस में, ऊपर जाके हमारे पास प्लस में हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास माइनस में, तो ऊपर आके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस में। तो 3 ज़रब 10 की पावर हमारे पास 3, 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है 1000 के बराबर। तो हम 3 को 1000 से ज़रब करें, हमारे पास क्या आएगा 3000 सेकंड। ये हमारे पास आ जाएगा टी बराबर 3000 सेकंड। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को इस वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। जो दूसरों का फ़ायदा करता है अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों का फ़ायदा करती है। तो अपने दोस्तों का फ़ायदा किया करें, उनके साथ लाजमी शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।